जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, जिसे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भी कहा जाता है, इसके प्रथम चरण का समापन हो चुका है और एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के शीतकालीन खेल हैं। अब जान लेते हैं इन खेलों में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इन कार्यक्रम में स्नो स्कीइंग, स्नो रग्बी, स्नो आइस स्टॉक, स्नो बेसबॉल, स्नो माउंटेनियरिंग, स्नो शू, आइस हॉकी, फिंगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कई संस्करणों की सफलता के बाद में 2020 में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साथियों, खेलो इंडिया योजना के तहत ये गेम्स आते हैं: खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया शीत गेम्स। और अभी नए चालू हुए हैं 2023 से खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये शीतकालीन खेल हैं और पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए थे। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 गुलमार्ग जम्मू में आयोजित हुए। अब खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत 2020 में हुई थी। यह खेल दो प्रमुख प्रारूपों में आयोजित होते हैं जिन्हें आइस स्पोर्ट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से खेल हैं? आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और स्नो स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग आदि गेम्स होते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं: लेह, लद्दाख और गुलमर्ग। दोस्तों, 2024 से पहले ये खेल केवल गुलमर्ग जम्मू में ही होते थे, लेकिन 2025 में इन्हें दो राज्यों में रखा गया है। वर्ष 2024 से पहले ये खेल गुलमर्ग जम्मू में ही आयोजित किए जाते थे। वर्ष 2025 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स को दो स्थानों पर लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू में आयोजित हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में भारतीय सेना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में इंडियन आर्मी ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का ये 5वां संस्करण है जो लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। जान लेते हैं दोस्तों ये 2 चरण कौन कौन से हैं। प्रारंभिक चरण या पहला चरण दोस्तों ये 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित हो चुका है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी 2025 तक गुलमर्ग जम्मू में आयोजित होगा। इसका शुभंकर सीन AC, जिसका मतलब हिम तेंदुआ होता है। इस खेल प्रतियोगिता में 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। यह फर्स्ट टाइम है जब युवा मामले और खेल मंत्रालय, खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खेल महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से इन खेलों की तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। साथियों, अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जिसमें कुछ डिटेल्स भी होंगे। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो दोस्तों ये 2 राज्यों में आयोजित हुए थे। ऑप्शन बी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इस प्रश्न से संबंधित कुछ डिटेल भी जान लेते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर में 2 चरणों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण में लद्दाख ने 23 जनवरी से 27 जनवरी तक बर्फ प्रतियोगिताओं, आइस हॉकी, आइस स्कीइंग की मेजबानी की है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर
22 से 25 फरवरी तक बर्फ प्रतियोगिताओं, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों लद्दाख ने सर्वाधिक मेडल्स जीते हैं। आइए डिटेल्स जान लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के चरण 1 की पदक तालिका में लद्दाख कुल 7 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। इसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज पदक शामिल है। जान लेते हैं दूसरे स्थान के बारे में, जो तमिलनाडु रहा दूसरे स्थान पे। इसने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक रहे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये 5वां संस्करण था। दोस्तों जानते हैं इसके 4 संस्करण जो आयोजित हुए कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ हुए। तो पहला संस्करण 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया था। दूसरा संस्करण 2021 में हुआ, ये जम्मू कश्मीर में ही हुआ, इसमें भी जम्मू ही टॉप पे रहा। तीसरा संस्करण 2022 में गुलमर्ग जम्मू में आयोजित हुआ, इसमें भी जम्मू टॉप पे रहा। और चौथा संस्करण 2023 में गुलमर्ग जम्मू में हुआ, इसमें हमारी इंडियन आर्मी शीर्ष पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में आइस हॉकी का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये ITBP को 2-1 से हराकर हमारी इंडियन आर्मी ने ये खिताब जीता है। भारतीय सेना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका शुभंकर सीन ए सी है, जो एक हिम तेंदुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये NDS स्टेडियम लेह लद्दाख में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो दोस्तों 19 टीमों ने भाग लिया था। आइए कुछ जान लेते हैं डिटेल्स। इस खेल प्रतियोगिता में 400 से ज़्यादा एथलीट्स, 141 सहायक कर्मचारी, 113 तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे और विभिन्न आयोजनों में 136 पदक वितरित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये लद्दाख शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये बिहार करेगा। फ्रेंड्स, विंटर गेम्स के पहले चरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगले चरण का आयोजित होते ही आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होंगी। दोस्तों मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में, नई अपडेट्स के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।